नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गाली, देश की महाबहन बेटी का अपमान, विपक्ष पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को बिहार में जीविका निधि साख सहकारी संघ का शुभारंभ किया और महिला स्वयं सहायता समूह को 105 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा कि यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी और डिजिटल व्यवस्था के जरिए उन्हें आसान ऋण सहायता मिलेगी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपनी मां पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर विपक्ष पर हमला किया और भावुक होकर अपनी पीड़ा जनता से साझा की। आइए जानते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड के उद्घाटन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री ने 105 करोड़ रुपए की राशि को जीविका निधि में ट्रांसफर किया। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी जीविका निधि का शुभारंभ कर रहे हैं। इस कार्य से स्वयं सहायता समूह की जीविका दीदियों को ऋण राशि प्राप्त करने में सुविधा होगी। राज्य सरकार ने इस कार्य के लिए 1000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज मंगलवार के दिन बहुत मंगल कार्य की शुरुआत हो रही है। बिहार की माता बहनों को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है। जीविका निधि साख सहकारी संघ, इसे गांव गांव जीविका से जुड़े बहनों को अब आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। उन्होंने आगे कहा, मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह से डिजिटल है। मैं बिहार की माता और बहनों को बहुत बधाई देता हूं और इस अद्भुत पहल के लिए मैं नीतीश कुमार और बिहार की एनडीए सरकार का भी अभिनंदन करता हूं। उन्होंने आगे कहा, विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है भारत की सशक्त महिलाएं। महिलाओं को सशक्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी जिंदगी से हर प्रकार की मुश्किलें कम हो। इसलिए हम माता बहन बेटियों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अनेक काम कर रहे हैं। हमने महिलाओं के लिए करोड़ों शौचालय बनवाए ताकि उन्हें खुले में शौच की मजबूरी से मुक्ति मिले। हमने पीएम आवास योजना के अंतर्गत पक्के घर बनवा दिए और इसमें यह भी ध्यान रखा कि वे घर महिलाओं के नाम पर हो। महिला जब घर की मालकिन होती है तो उसकी आवाज का भी वजन बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, केंद्र सरकार आज मुफ्त राशन योजना भी चला रही है। इस योजना ने हर मां को इस चिंता से मुक्ति दिलाई है कि आज घर में बच्चों को पेट कैसा भरेगा। महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्हें लखपति दीदी, ड्रोन दीदी और बैंक सखी भी बना रहे हैं। ये सारी योजनाएं माता और बहनों की सेवा का एक बहुत बड़ा महायत्न है। आज इस कार्यक्रम में आपको ये भरोसा देता हूं कि आने वाले महीनों में बिहार की एनडीए सरकार इस अभियान को और तेज करने जा रही है। कुछ दिनों बाद नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होने वाला है। पूरे देश में नव दुर्गा की पूजा होगी, यानी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा होगी। लेकिन बिहार और पूर्वीय इलाके में नव दुर्गा के साथ सत बहिनी पूजा की परंपरा भी पीढ़ियों से है। माँ के स्वरूप 7 बहनों की पूजा की परंपरा, माँ के प्रति श्रद्धा और विश्वास, ये बिहार की पहचान है। उन्होंने आगे कहा, हमारी सरकार के लिए माँ की गरिमा, उसका सम्मान, उसका स्वाभिमान बहुत बड़ी प्राथमिकता है। माँ ही हमारा संसार होती है, माँ ही हमारा स्वाभिमान होती है। उन्होंने कहा, बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ उसकी मैंने कल्पना भी नहीं की। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं, ये देश की मां बहन बेटी का अपमान है। पीएम मोदी ने कहा, मुझे पता है कि आप सबको ये देखकर और सुनकर कितना बुरा लगा होगा। मैं जानता हूं कि इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। इसलिए आज जब इतनी बड़ी तादाद में बिहार की लाखों माताओं बहनों के दर्शन कर रहा हूं तो आज मेरा मन और अपना दुख आपसे साझा कर रहा हूं ताकि आप माता बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। उन्होंने कहा, मैंने हर दिन हर क्षण
अपने देश के लिए पूरी मेहनत से काम किया है और इसमें मेरी माँ की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे माँ भारती की सेवा करनी थी, इसलिए मुझे जन्म देने वाली मेरी माँ ने मुझे अपने दायित्व से मुक्त कर दिया था। उस माँ के आशीर्वाद से ही मैं चल पड़ा। इसलिए मुझे आज इस बात की पीड़ा है कि जिस माँ ने मुझे देश सेवा का आशीर्वाद देकर भेजा, खुद से अलग करके मुझे जाने की इजाजत दी। मोदी ने कहा, आप सब जानते हैं कि अब मेरी माँ का शरीर इस दुनिया में नहीं है। कुछ समय पहले ही 100 साल की उम्र पूरी करके वो हम सबको छोड़कर चली गई। मेरी उस माँ को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर अब नहीं है, मेरी उस माँ को आरजेडी कांग्रेस ने मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी। ये बहुत ही दुख, कष्ट और पीड़ा देने वाला है। उस माँ का क्या गुनाह है जिसे गालियां सुनाई गई। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।